नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पावर स्टॉक्स के बारे में। पावर स्टॉक्स की बात करी जाए तो 3 स्टॉक्स कवर करूंगा, अदानी पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जी। तीनों स्टॉक्स मैंने काफी बार डिस्कस करे हैं। रिसेंटली जब टाटा पावर के नंबर्स आए थे ना, डिसअपॉइंटिंग थे और बड़े लंबे समय बाद मैंने आपसे कहा कि टाटा पावर ने इस बार ना बहुत हैवी निराश किया है, काफी वीक नतीजे पोस्ट कर दिए हैं और अगर रिजल्ट्स के बेसिस पे गिर जाए स्टॉक तो फिर ठीक है, निवेश तो करेंगे क्योंकि स्टॉक खोने के लिए ज्यादा बचता नहीं है। 350, 360 पे, 370 पे वैल्यूएशन टर्म्स में 31 के पीई पे है, तो सस्ता भी नहीं कहूंगा मैं। नॉर्मली ये 25-26 के पीई पे ही रहता था, बट जब से अर्निंग्स का इंप्रूवमेंट दिखा तो 30 के पीई पे ट्रेड करने लगा। अब जब वापस से अर्निंग्स थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही हैं तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाए, और यही मेरा व्यू था। हालांकि करेक्ट नहीं हुआ है। अगर किसी के पास टाटा पावर है तो क्या करें? पहले तो आपके पेशेंस को सलाह में भाई खड़े होकर, क्योंकि बड़े लंबे समय से आप या तो मूवमेंट ही नहीं है और है तो नीचे से वापस वहीं पहुंचता है, गिर जाता है, तो आपको सलाम बनता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो इस मूवमेंट को बर्दाश्त कर रहे हैं, पैसा केवल यही लोग बनाएंगे, बाकी कोई नहीं बनाएगा। ये जब मूव देगा ना तो एक साथ देगा। जो होल्ड करके बैठे हुए हैं वही बैठे रहेंगे, वो एक साथ वाले मूव को कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। जैसे कि स्टॉक बीते 2 सालों से क्या कर रहा है, 365 ऊपर में एक बार 465 चला गया था, करेक्ट होकर 360 350 आ गया, वापस 340 350 370 यही ट्रेड कर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो जब ये चलेगा ना तो वन वे चला जाएगा। जब तक नहीं चल रहा नहीं चल रहा। अब वो वन वे मूव अभी नहीं दिखता है, ये साइड में पड़ा है। आप चाहो तो इसे नजरअंदाज भी कर सकते हो। यह भी एक ऐसी कहानी है जो आप अगर छोड़ भी दोगे ना, जैसे कहते हैं ना कि ये भैया इतनी सेफ प्लेस है कि यहां तो अपना 2000 रुपए का नोट भी रख देगा ना, कोई नहीं चुराएगा, वापस मिल जाएगा। तो टाटा पावर अभी एक ऐसी कहानी है कि अगर आप इसे देखोगे भी ना तो भी ये शेयर आपको 370 350 390 यही मिलने वाला है, इससे ज्यादा नहीं मूव देने वाला। ये ऐसी कहानी है। तो इसको तो अगर आप डेली देखते हो ना मार्केट के साथ कि ऊपर गया नीचे गया, तो वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो बिना बात के। मूवमेंट नहीं है, अर्निंग्स डिसअपॉइंटिंग थी, बिजनेस अभी इतना कुछ खास बन नहीं रहा है, समय कुछ इतना अच्छा चल नहीं रहा है पावर कंपनीज के लिए। तो अभी आप चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो फ्रेश लेने के लिए। लेकिन अगर है तो मेरे को लगता है आपने बहुत समय बिता दिया होगा, पेशेंस रखा है, वो पेशेंस छोड़ना मत। 1 साल 2 साल 3 साल कब चलेगा पता नहीं, लेकिन हद्दम है इस स्टॉक में, ये मैं आपसे कह सकता हूं। ठीक है, टाटा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी है पावर क्षेत्र से, जहां पे मेरे को पूरा भरोसा है, बट अभी मेरे को लगता है कि ये अवॉइडेबल है। अगला स्टॉक है अदानी पावर। यहां मेरे को लगता है दम, और ये किसी वक्त एक्शन में आ जाता है बिकॉज ऑफ अदानी। और जिस भाव पे अभी ये ट्रेड कर रहा है 139 140, ये भाव मेरे को अच्छा लगता है। 135 रुपए 130 रुपए पे एवरेज करने के लिए मैं कहूंगा, पोजीशन को होल्ड करने के लिए कहूंगा। पहला टारगेट मेरा बनेगा 150 का, दूसरा बनेगा 160 का, तीसरा बनेगा 170 का। और इस स्टॉक को मैं कहूंगा आप पकड़ के बैठे रहें, बेचने की जल्दबाजी ना करें और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के होल्ड करें। रीजन सुन लीजिए। पहले तो अदानी ग्रुप का नाम है, दूसरी बात वैल्यूएशंस में 23 के पीई पे महंगा नहीं लगता, तीसरी बात पावर क्षेत्र में कंपनी अच्छो काम कर रही है, लगातार पीपीए साइन कर रही है, जो कि मेरे को लगता है बहुत पॉजिटिव है। और अदानी जी कहीं ना कहीं लगातार अपने धंधे को बढ़ा रहे हैं भाई साहब अंदर ही अंदर, तो मेरे को लगता है अदानी पावर करेगा, स्ट्रॉन्ग काम करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट JSW एनर्जी। इसका क्या हुआ, नंबर साल दर साल तो अच्छे लगे बाजार को, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगे थे बहुत खराब, जिसकी वजह से ये हुआ क्रैश। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाजार ज्यादा सीरियसली ले गया नंबर, और क्रैश होने के चलते गिरा भी था काफी तेजी से। मेरा मानना यह है कि स्टॉक आपको अगर 440 400 के आसपास दोबारा मिलता है तो वहां पे आपको लेने के मौके तलाशने चाहिए। 36 के पीई पे शानदार कंपनी है, कुछ मेरे को ज्यादा खराब दिखता नहीं है इसमें। बहुत ऊपर चली गई थी, 800 रुपए के करीब के हाई है, अभी वापस गिरकर 474 पे ट्रेड कर रहा है। 440 400 रुपए में आपसे कह रहा हूँ लेने का मौका होगा, क्योंकि वहां से मेरे को डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड दिखती है, अप साइड मेरे को काफी दिखती है। 600 रुपए तक का मेरा व्यू है इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में, अगर कोई इन्वेस्टेड है तो और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो। JSW एनर्जी टू सेटअप इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय 2030, तो ये इनकी तरफ से एक अपडेट भी कंपनी ने शेयर करी थी 2 हफ्ते पहले। मुनाफा साल दर साल तो डबल हुआ था, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी वीक रह गया था, जिसकी वजह से स्टॉक क्रैश हुआ था करीब 8-10%, मुझे याद आता है। मैंने नंबर अच्छे डिस्कस करे थे, बट स्टॉक गिर गया था क्योंकि स्टॉक ने साल दर साल की जगह क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर रिएक्शन दिया। वैसे पावर कंपनियां क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिएक्शन देती नहीं है, क्योंकि अगर
जून में गर्मी है तो दिसंबर में गर्मी नहीं होगी, है ना। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह ने YoY रिएक्ट करना होता है, बट ये अपने कहानी थी उस समय की नेगेटिव परफॉर्मेंस, तो नेगेटिव भाई। जैसे कि 4080 करोड़ पे रेवेन्यू आया था 2400 करोड़ से बढ़कर साल दर साल, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5177 करोड़ के सामने घटकर आया था 4082 करोड़ पे, और मार्केट ने इसी पे रिएक्ट करा। मेन चीज अगर आप नोटिस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% डाउन था, ऑलमोस्ट 30% डाउन था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप नोटिस करें तो, बट YoY आधार पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। स्टॉक गिर गया, बस यही बात है। बट लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है कि कोई खराबी नहीं है इस स्टॉक में। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।